एक लड़की जो अपने लिए एक नई ज़िंदगी चुनना चाहती थी, लेकिन उसके अपनों ने ही उसकी ज़िंदगी छीन ली। जिस जंगल में उसका शरीर जला, वहाँ बस राख नहीं, इंसानियत की मौत बिखरी पड़ी थी। ये कहानी है सरस्वती की, जिसकी आखिरी गलती थी अपने घर वालों पर भरोसा करना। मुजफ्फरनगर के एक वीरान जंगल में जब पुलिस को एक अजली लाश मिली, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, एक बाप बेटी के रिश्ते की चिता थी। इस केस में हत्यारा कोई पराया नहीं था, बल्कि वही था जिसने कभी इस बच्ची को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बेटी की सांसें अब उसके पिता ने छीनी और भाई ने उसे आग में पेट्रोल डालकर इंसानियत को भी जला डाला। आज हम आपको ले चलेंगे उस हकीकत के अंदर जो सिर्फ एक केस नहीं, समाज के उस चेहरे को भी दिखाती है जहां इज्जत के नाम पर बेटियों की लाशें उठाई जाती हैं। सरस्वती एक आम लड़की थी, सपनों से भरी हुई, और उसी समाज में पली बड़ी जहां लड़की की मर्जी से ज़्यादा मायने रखता है घर वालों का फैसला। 2019 में उसकी शादी कर दी गई, लेकिन 2 सालों में ही रिश्ता टूट गया और वो मायके लौट आई। उसकी ये वापसी घर वालों को कभी हजम नहीं हुई। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने उसके माँ बाप को बेचैन कर दिया। 2022 में उन्होंने फिर से एक रिश्ता तय करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने वहाँ भी साथ नहीं दिया। अब सरस्वती ने ठान लिया, अब वो अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जिएगी। वो गुरुग्राम आ गई, जहाँ उसकी मुलाकात हुई अमित से। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में बदली और दोनों ने एक साथ जीवन व्यापन करने का सपना देख लिया। लेकिन सरस्वती का दिल आज भी 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार। वो अब भी घर वालों से बात करती थी, मिलने भी जाती थी, क्योंकि उसके दिल में आज भी एक कोना ऐसा था जो उम्मीद करता था, शायद एक दिन मेरे अपने मुझे समझेंगे। 26 मई की शाम सरस्वती ने अमित को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और थोड़ा डर भी। उसने कहा, मैं एक आखिरी बार जा रही हूँ, शायद इस बार वो मान जाएं। अमित का दिल बैठ गया। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन सरस्वती ने कहा, सब ठीक रहेगा, मैं जल्द ही लौटूंगी। उन्हें क्या पता था ये कॉल सिर्फ बातचीत की नहीं, विदाई की कॉल थी। इसके बाद सरस्वती से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। न कॉल उठा, न मैसेज का जवाब आया। अमित की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। और फिर 30 मई की रात मुजफ्फरपुर के एक सुनसान जंगल में आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। गांव वालों ने समझा शायद कोई झाड़ी जल रही है, लेकिन जब करीब गए तो जमीन पर जला इंसानी शरीर पड़ा था। ना चेहरा पहचान में आ रहा था, ना कपड़े, बस आग थी और राख के नीचे एक दिल दहला देने वाली सच्चाई छुपी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उस खामोशी में एक दर्द की चीख छुपी थी। शव पूरी तरह से जला हुआ था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, शरीर का आकार तक मिट चुका था। पहचान करना नामुमकिन सा लग रहा था। 2 दिन बाद सरस्वती के परिवार ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत सीधी थी, लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो जबान से नहीं, निगाहों से पकड़ा गया। एसएचओ और एक हेड कांस्टेबल ने जब जली हुई लाश की तरफ दोबारा देखा तो कुछ चमकता नजर आया। हाथ की हड्डियों में उलझी हुई थी कुछ अधजली कांच की चूड़ियाँ। इतनी जलन के बाद भी वो चूड़ियाँ जिंदा थी और शायद सच बोलने के बेकरार थी। एसएचओ ने तुरंत पुराने सोशल मीडिया फोटो खंगालने शुरू किए और एक तस्वीर में ठीक वैसी ही चूड़ियाँ सरस्वती के हाथ में दिखी। अब शक यकीन में बदलने लगा था। पुलिस ने परिवार को दोबारा बुलवाया। राजवीर सिंह और सुमित सिंह को अलग अलग बिठाया गया। सवाल वही थे, लेकिन जवाब अब बदलने लगे। वो आंखें जो पहले मजबूती से सच बोल रही थी, अब झलकने लगी, कांपने लगी और सच बाहर आने लगा। फिर सामने वो सच्चाई आई जिसने सबको सन्न कर दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राजवीर सिंह ने वो कबूलनामा किया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उसने आंखों नीचे की और कहा, वो हमें बदनाम कर रही थी,
इज्जत का कोई मतलब नहीं बचा था, हमसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। 29 मई की रात सरस्वती अपने घर लौटी थी। दिल में उम्मीद थी कि शायद इस बार माँ बाप उसे अपनाएंगे। शायद भाई मुस्कुरा कर कहेगा तू सही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन दीवारों के बीच उसने अपना बचपन गुजारा था वही उसकी कब्र बन जाएंगी। रात के सन्नाटे में दरवाज़ा बंद किया गया, सरस्वती को कमरे में कैद किया गया और फिर उसी पिता ने जिसने कभी उसे गोद में झुलाया था उसकी सांसें छीन ली। सुमित उसका भाई वहीं खड़ा था और उसका दोस्त गुरदयाल जिसने उसे जमीन पर दबा रखा था ताकि वो तड़प भी न सके, चिल्ला भी न सके। जब वो हमेशा के लिए खामोश हो गई, तीनों ने उसके शरीर को एक गाड़ी में रखा और निकल पड़े उस जंगल की ओर जो इस दर्दनाक राज का गवाह बनने वाला था। 5 किलोमीटर दूर पेट्रोल छिड़का गया और एक माचिस की तीली ने इंसानियत को जलाकर खाक कर दिया। आग की लपटों के साथ जली एक बेटी की उम्मीद, उसका प्यार और उसके अपनों की शर्म। आखिरकार पुलिस ने राजवीर सिंह और सुमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने गुनाहों की सारे परतें खुद ही उधेड़ दी। लेकिन तीसरा आरोपी सुमित का दोस्त गुरदयाल सिंह अब भी फरार है। पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी की है, उसकी तलाश अब भी जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी पुष्टि हो गई वो अजला शरीर सरस्वती का ही था। उसके खिलाफ जो आग जलाकर सच को मिटाने की कोशिश की गई थी, कानून ने उसी राख से सबूत निकाल लिए। पुलिस ने हत्या आईपीसी सेक्शन 302 और सबूत मिटाने आईपीसी 201 के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिस टीम ने इस केस को सुलझाया उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पुलिस केस सुलझा लिया, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां बेटियां अपने ही घर में महफूज हों। सरस्वती को मारने वालों ने शायद यह सोचा था कि जिस्म जल जाएगा तो सच भी राख बन जाएगा, लेकिन वे भूल गए थे कि पुलिस की नज़रें हर बार गवाह नहीं ढूंढती, कभी कभी एक अधजली चूड़ी भी सच बोल देती है। आज सरस्वती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक जिंदा दस्तावेज बन गई है। वो दस्तावेज जो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन नफरत में अपनों को मार देना ये इंसान नहीं हैवान करते हैं। और जब इज्जत के नाम पर कोई बाप अपनी ही बेटी को चिता सजाता है तो ज़रूरत है कि हम खामोश ना रहें। अगर आप चाहते हैं कि सरस्वती जैसी बेटियों को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए ताकि उनकी आवाज़ एक दूसरे तक पहुंच सके। कमेंट करें जस्टिस फॉर सरस्वती ताकि दुनिया जान सके कि हम खामोश नहीं हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियाँ जो फिल्मों में नहीं हकीकत में होती है और जिनमें हर बार सवाल सिर्फ एक होता है, क्या सच में इंसाफ हुआ।